नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। सीधे रुक करते हैं विधानसभा का, जहां इस वक्त की कार्यवाही जारी है। मैम के अंदर 6 महीने 8 महीने हो गए, व्यापारी से सरेआम 3 दिन तक बार बार धमकी मिली, उससे फिरौती मांगी गई, आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। मेरे मैम के अंदर एक व्यापारी से सरेआम दिन में उसको लूट लिया, कैमरे सबको लिया, आज तक कोई सुराग नहीं मिला। मेरे मैम से 5 व्यापारी जो मुझे भी लिखित में और डीसी को ज्ञापन देकर वहां से जो ना शहर को छोड़ चुके हैं। क्या माहौल बन चुके हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार से अब हादसे की घटना 3 दिन लगातार, एक दिन सरेआम उसकी पत्नी और उसके बेटे के सामने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, उसकी बहू को, सास और बहू को सरेआम गोलियों से दिया, गोलियां पर 3 दिन की लगातार की घटना है। जिस प्रकार से सरेआम रोहतक के अंदर 2.5-3 करोड़ रुपए कैश लूट के हुआ, उसका आज तक कोई सुराग नहीं है। एसपी ऑफिस के सामने सरेआम स्नैचिंग होगा, लूट को उसके पिस्तौल के दम पर उनसे कार और मोटरसाइकिल छीनी जाती है, उसका कोई सुराग नहीं रहा। यह एक बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय। और आज तो इतना बड़ा हो गया है, कांड करके वीडियो जारी करते हैं फेसबुक फेस टाइम के ऊपर और जिम्मेवारी लेते हैं मैंने इस कांड को अंजाम दिया है। इससे बड़ी आतंकवादी और क्या माहौल होगा प्रदेश के लोगों के अंदर। तो यहाँ पर आपको बता दें, विपक्ष ने जिस तरह से विधायकों को धमकी देने का मुद्दा सदन में उठाया और इसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर बयानबाजी भी की जा रही है, तीखे हमले भी किए जा रहे हैं और इस मुद्दे को लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। मॉनसून सत्र की पहले दिन की कार्रवाई में लगातार विपक्ष की ओर से विधायकों को धमकी देने का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि जिस तरह से लगातार हरियाणा के कई विधायकों को धमकी देने का मामला सामने आया था, इसको लेकर अब ये मुद्दा सदन में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और ऐसे में विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यहां पर विधायकों को धमकी देने वाला मुद्दा उठाया गया। और ये पहले भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जो सत्र का पहला दिन है ये हंगामेदार रह सकता है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। सदन में विपक्ष के विधायकों को 5 करोड़ की घोषणा के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ के काम 5 साल में होने हैं। हर विधायक को काम के हिसाब से राशि दी जा रही है। कुछ विधायकों ने काम की जानकारी नहीं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 दिन में सभी काम और निधि का ब्यौरा दिया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी, घोषणा संख्या 25284 के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना का घोषणा हुई थी। ये इसी विधानसभा में अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं, ये मैंने पहली पारी में भी 2014 के सेशन में या 2015 के पहले सेशन में घोषणा की थी। 5 करोड़ रुपया उस समय भी दिया था और इस समय भी पहले सेशन में 5 करोड़ की, पूरे 5 साल में एक 5 करोड़ है, हर साल का 5 करोड़ नहीं है। किसी को ये गलतफहमी हो तो निकाल दे। अब जिन लोगों को इस 5 करोड़ में से जो काम उनके विधानसभा के इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लक्ष्य सेन ने जीता गोल्ड मेडल। इस वक्त की बड़ी खबर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से जुड़ी, आपको बता दें लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एक और सोना भारत की झोली में आया। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल आ गया है।
और लगातार जिस तरह से मेडल गोल्ड मेडल भारत के खाते में आ रहा है, ये 20वां गोल्ड मेडल है। और आपको बता दें लगातार जो ग्राफ है उसमें भी भारत अब 5वें से 4थे नंबर पर आ चुका है। भारत के खाते में ये 20वां गोल्ड मेडल आया है। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के खाते में एक और गोल्ड मेडल, मलेशिया के खिलाड़ी को फाइनल में हराया लक्ष्य सेन ने और ये 20वां गोल्ड मेडल भारत के खाते में आया है। और अंक तालिका पर भी भारत अब 5वें से 4थे स्थान पर आ गया है। भारत के खाते में 20वां गोल्ड मेडल आया है। इस बार भारत का डंका बर्मिंघम में भी बजता हुआ नजर आ रहा है। 57 मेडल इस वक्त, कुल 57 मेडल भारत के खाते में है। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है। 20वां गोल्ड मेडल लक्ष्य सेन ने जीता है। मलेशिया के खिलाड़ी को फाइनल में हराया। तो आपको इंडिया न्यूज हरियाणा, जो कि नंबर 1 चैनल है, इस पर आपको लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। हर खबर, हर अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। यूं ही नहीं, हम इंडिया न्यूज हरियाणा नंबर 1 कहलाते हैं। तो आपको बता दें लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता। भारत के खाते में ये 20वां गोल्ड मेडल आया है और अंक तालिका पर भी भारत अब 5वें से 4थे स्थान पर आ गया है। पीवी सिंधु के गोल्ड के साथ ही भारत 4थे स्थान पर आ चुका है। और अब बैडमिंटन में आज भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। 19 गोल्ड, 15 सिल्वर और 20 से अधिक ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। बैडमिंटन में आज भारत को 2 गोल्ड मेडल मिला है। लगातार भारत के खाते में पहले दिन से, जिस दिन से बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हुआ था, पहले दिन से लेकर अब तक भारत के खाते में हर रोज मेडल्स आ रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना डंका बजाया है बर्मिंघम में। तो आपको बता दें लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। भारत के खाते में 20वां गोल्ड मेडल आ गया है। लक्ष्य सेन ने मलेशिया के तुजे योंग को हराया है। 20 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल 57 मेडल भारत के खाते में है और 5वें से 4थे पर आ चुका है भारत अंक तालिका में। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की आपको बता रहे हैं। भारत के खाते में 20वां गोल्ड मेडल, लक्ष्य सेन ने मलेशिया के तुजे योंग को हराया है और 20 गोल्ड मेडल भारत के खाते में, 15 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज के साथ 57 मेडल। और आज 2 गोल्ड मेडल भारत के खाते में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा आपको बता रहा है। हर खबर सबसे पहले पूरे अपडेट के साथ। तो आज बैडमिंटन में भारत को 2 गोल्ड मेडल मिला है। लक्ष्य सेन ने और पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। 20 गोल्ड मेडल भारत के खाते में आ चुका है। ये 20वां गोल्ड मेडल लक्ष्य सेन ने भारत के खाते में दिया। लक्ष्य सेन ने मलेशिया के तुजे योंग को हराया है और गोल्ड पर अपना कब्जा किया है। मलेशिया के खिलाड़ी को फाइनल में हराया लक्ष्य सेन ने। बैडमिंटन में आज 2 गोल्ड मेडल भारत के खाते में। और आपको बता दें पीवी सिंधु ने भी इससे पहले गोल्ड मेडल जीता। ये उनका पहला गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 20 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल 57 मेडल इस वक्त भारत के खाते में है। और इसके साथ ही भारत 5वें नंबर से अंक तालिका में 4थे नंबर पर आ चुका है। लगातार भारत और भारत के खिलाड़ी अपनी योग्यता साबित करते नजर आ रहे हैं। पहले दिन से, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन से ही भारत खिलाड़ियों ने अपनी योग्यता साबित कर दी।
इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। पीएम मोदी ने भी पीवी सिंधु को बधाई दी है। पीवी सिंधु को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है। पीवी सिंधु को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। तो इसके अलावा आपको बता दें, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है उनके गोल्ड मेडल जीतने पर। पीवी सिंधु को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर उनकी जीत की बधाई दी है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी खिलाड़ियों को उनकी जीत की बधाई दी है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है। और लगातार भारत की झोली में मेडल आने का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने पीवी सिंधु को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। और आपको बता दें, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीवी सिंधु को उनके गोल्ड जीतने पर बधाई दी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पीवी सिंधु को बधाई दी। तो चलिए यहां से सीधे रुख कर लेते हैं विधानसभा की कार्यवाही का, जो लगातार जारी है। ऑफर जो है सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से चल रही है। उसके इलावा एक जो और काम इसमें चल रहा था, लगातार जो लाइसेंस बन रहे थे और लाइसेंस जो बनाए जा रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा, हर व्यक्ति को पता है, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये जितने विधायक बैठे हैं सारे जानते हैं, कोई भी लाइसेंस या तो किसी की सिफारिश पे बनता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सिफारिश नहीं है, आज जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो बेरोजगार है, उसने आखिर ये तय कर दिया कि मैं 2 लाख 3 लाख रुपए लगा करके छोटा मोटा व्यापारी करके अपनी जॉब ढूंढ लूंगा, 20-30 हजार रुपया महीने का मुझे मिल जाएगा। अगर आम आदमी ने जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो पिछले लंबे समय से एक लाइसेंस जो है सरसा जिला और फतेहाबाद का, तो मैं बता देता हूं, 2 लाख से 3 लाख रुपया पर लाइसेंस का लिया जाता है। गुड़गांव के अंदर इसी लाइसेंस की कीमत, ये गुड़गांव का एमएलए बैठे हैं, 5 लाख रुपया लिया जाता है नहीं लिया जाता, 5 लाख रुपए का रेट है। और 5 लाख रुपए में जब लाइसेंस बनता है तो अगला फिर 5 लाख रुपए का अवैध हथियार लेने की काम करता है, ना कि फिर वो लाइसेंस के साथ 5 लाख रुपए देके 5-4 लाख रुपए का वेपन खरीद करके ले आए। इसलिए अवैध हथियारों की सप्लाई प्रदेश के अंदर बड़ी है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 2017 से 2021 में लगभग 8,141 लाइसेंस बने हैं। कितनी मोटी कमाई लोगों ने की होगी लाइसेंस बनाने वाले लोगों ने। इसमें तो सीधा सीधा आरोप जो है अधिकारियों के ऊपर लगता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर और एसपी की रिपोर्ट के बिना कोई भी लाइसेंस इशू नहीं हो सकता है। वहां पे दलाल बैठे हैं और वो दलाल जो है ये कह करके पैसा लेते हैं, ये पैसा अगर नहीं दोगे तो आपका लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। आपने खुद इस बात को स्वीकार किया मुख्यमंत्री जी कि पैसे का बड़ा लेन देन हो रहा है, इसलिए इस लाइसेंस की प्रतिक्रिया को बंद करके इसको ऑनलाइन कर दिया जाए। काम कर दिया, मुझे पता है, ऑनलाइन कर दिया। 1 मिनट में बात खत्म। ऑनलाइन जारी हो चुकी हुई है। मैं ऑनलाइन की भी बता दूंगा। नहीं, मैं ऑनलाइन की भी बताता हूं। ऑनलाइन कहते हैं कि लाइसेंस शुरू कर दिया हमने, ये प्रतिक्रिया शुरू हो गई। आज की तारीख के अंदर भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो ऑनलाइन के इलावा जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जिनके पुराने लाइसेंस पड़े हैं, उनको ऑनलाइन करने की बजाय आज भी उतना ही पैसा लेकर के वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2018 और 2020 के अंदर कुल अवैध हथियार आपके प्रदेश के अंदर पकड़े गए हैं, वो भी आप सुन लें। 6,788 अवैध हथियार जो है यहाँ पे जब्त हुए हैं। इसका मतलब सीधा यही है कि अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनको लगातार कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था, छूट थी, इसलिए वो इस तरह के काम को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे।
इसके अलावा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा लाइसेंस जो है गुड़गांव में बने, 934 बने, फिर पानीपत में बने, पानीपत में करीब 889 के करीब बने, फिर करनाल में 696 बने। इस तरह के लाइसेंस जो पर्टिकुलर उन्हीं जिलों में बने जहां पे खुला खेल चल रहा था, खुले पैसे लिए जा रहे थे। अब जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से गुड़गांव के विधायक ने सभी में बात स्वीकार करी है कि मेरे वहां पे इतने पैसे बनता है, इसी तरह पानीपत वाले से पूछ लो आप, अगर यहां नहीं बताएगा तो अलग से कमरे में बुला करके पूछ लेना, वहां बता देगा आप कि कितने पैसे लिए जा रहे हैं। करनाल में भी है, करनाल में कितने लेते हैं आपको पता होगा। और इसके अलावा अपराधी जो है, अपराध बढ़ेगा क्यों नहीं, आप एक चीज बताओ मुझे। हमारे यहाँ पुलिस के कांस्टेबल जो है उनकी कमी जो है आज 20,000 की कमी है। 20,000 कांस्टेबल आज जो है हरियाणा पुलिस के अंदर जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे 20,000 कम है। और कम होने का कारण एक ही है कि जब भी पुलिस की कोई भर्ती आप निकालती है सरकार आपकी, उसमें इतनी कामियां और खमियां छोड़ देती है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट चला जाए, कोर्ट जाने के बाद उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से स्टे दिया जाता है। उसकी वजह से ये सबसे बड़ी दिक्कत आज आपके सामने आ रही है। आप तो कहते हो कि हमने पर्ची खर्ची सब बंद कर दिया, लेकिन पर्ची खर्ची बंद करके ईमानदारी से काम करते आगे बढ़ते तो आज इन सब चीजों की दिक्कत आपके सामने नहीं होती, आज ये सारे स्टे नहीं होते। आज तो फिर हर हालत के अंदर जो इसके लिए योग्य व्यक्ति होता वो पुलिस में भर्ती हो जाता है। उसके अलावा कानून व्यवस्था की बात चल रही थी, बता रहे थे कि हमारे वक्त में कानून व्यवस्था बहुत ठीक होगी, कांग्रेस के वक्त में कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था मंत्री जी चले गए, कोई नोट कर रहा होगा उनकी तरफ से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि रोजाना जो है प्रदेश के अंदर लगभग 3 हत्याएं होती हैं। अगर कानून व्यवस्था ठीक होगी तो फिर रोज 3 हत्या कैसे होगी। एवरेज 3 हत्याएं हैं। बलात्कार के केस जो है 4 केस होते हैं, हर तीसरे दिन एक गैंग रेप होता है, हर रोज 6 के करीब अपहरण के मामले घटित इस प्रदेश के अंदर होते हैं। जबकि दुहाई दी जा रही थी कि हमारे राज में हमारी सरकार बनने के बाद इन सब चीजों पे अंकुश लगाए। अंकुश तो लगा होता तो फिर ये घटनाएं नहीं बढ़ती, फिर ये घटनाएं कम हो जाती। प्रदेश में महिलाओं की जो सुरक्षा की बात की जा रही है, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, लड़कियां हो, छोटी बच्चियां हो, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। 3 जिलों में बलात्कार के अधिक मामले दर्ज हुए। ये मंत्री जी बेशक नोट कर ले और इसका जवाब भी जरूर दे। जो 3 जिले हैं जिनमें गुड़गांव है, जिनमें संख्या 212 हुई है, ये बलात्कार के मामले हैं। और इसी तरह फरीदाबाद के अंदर 135 मामले हैं। मुख्यमंत्री जी के स्वयं के जिले में 125 मामले हैं। पिछले 8 साल में बलात्कार के मामलों में लगभग 65% की बढ़ोतरी हुई है। अगर 65% की बढ़ोतरी हुई है तो फिर आप एक चीज बताओ कि कानून व्यवस्था में सुधार कैसे होगा। फिर तो इसका मतलब हालात और ज्यादा खराब हुए। आप केवल यहाँ किताब पे लिख करके जो आंकड़े आपको दे दिए जाते हैं उसको पढ़ना शुरू कर देते हो, उसमें भी भूल जाते हो कि मुझे किस इश्यू पे क्या बोलना है। तो फिर बाद में अपनी गलती सुधारने की बजाय, किसी बात का जवाब देने की बजाय यहाँ छोड़ करके बाहर चले जाते हो। एनसीआर का जो मामला है और भी रहेगा जी। हाँ है, अभी तो सुनने वाली बात तो बहुत सारी चीज है। काफी आप एक चीज बताओ, पूछना होता है। नहीं आप मुझे एक चीज बताओ। इसमें ध्यानाकर्षण में क्वेश्चन पूछना होता है। मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। तो 12 मिनट हो गए, 13 मिनट हो गए जी। हाँ 13 मिनट क्यों? अरे उसने 40 मिनट खराब करे हैं? 40 मिनट मंत्री खराब करके तो मंत्री जी तो जवाब देंगे, तो हमने कोई मंत्री जी की ड्यूटी है, सारे बातों में जवाब देंगे वो तो जवाब देता तो फिर ये 40 मिनट क्यों खराब करे। चलो प्रश्न पूछो। ये ऐसा इशू है जिसके ऊपर आपको भी थोड़ा सा समझ करके कहना चाहिए। अभी 18 एमएलए हैं, आपने 18 में से 5 कर दिए और 5 में भी कोई सही बात पूछ रहा है उसमें आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। नहीं अब जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, 8 सालों की जो रिपोर्ट है, उसमें आपको बता देता हूं। वर्ष 2014 में जो बलात्कार और गैंगरेप के मामले, 2014 में 944, गैंगरेप के 206 हैं। उसके बाद 2015 में थोड़ा सा कम हुआ है, 839 हुए, 190 रह गए गैंगरेप के। 2016 में फिर थोड़ा कम हुआ, 2017 में फिर ये बढ़ गया, 955 हो गया। इसके बाद 2018 के अंदर बलात्कार के मामले 1178 हो गए, और ज्यादा बढ़ गए।
उसके बाद 2020 में जो है ये मामले बढ़ करके 1211 हो गए और 2021 में और बड़ी हदें पार करी है उसने। 1546 मामले जो है बलात्कार के हैं 1 वर्ष के, और जिसमें गैंगरेप के जो है 176 मामले हैं। उसके इलावा सुन लें आप, आईपीसी की बात कर रहे थे, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि आईपीसी के तहत कितने मामले दर्ज हुए। मैं लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ 2018 और 2021 के बीच का आपको बता देता हूँ। 2018 के अंदर 1,08,212 मामले दर्ज हुए थे आईपीसी के तहत, और अब की बार 2021 का जो साल गया उसके अंदर 1,12,677 है। ये मामले बढ़े हैं, ये घटे नहीं है। इनकी संख्या जो 2018 के अंदर 1,91,000 कुल अपराध की जो संख्या थी वो 229 थी, वो बढ़ करके 2,06,421 होगी। उसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने थोड़े दिन पहले मंत्री जी को एक अनस्टार्ट क्वेश्चन भेजा था, मुख्यमंत्री जी के नाम से, मंत्री जी के नाम से भेजा था। उसमें मैंने पर्टिकुलर पूछा था कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने सुरक्षा प्रदान कर रखी है, जिनमें कौन वीवीआईपी है, कौन वीआईपी है, किसको किस कैटेगरी के अंदर आपने सुरक्षा प्रदान की हुई है। बड़ी हैरानी की बात है, ये आपके खुद के सरकार के लिखित रूप में भेजा और मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप सभी में इसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद को पढ़ करके हैरानी होगी कि आज किस तरह का माहौल हमारे प्रदेश का है। इसके अंदर जो दिया है, वर्तमान सांसद जो है उनके सुरक्षा के अंदर जो है 15 सांसद है, 66 गार्ड उनके सुरक्षा में लगाए गए। उसके बाद जो पूर्व सांसद है वो 6, जिनको 17 पुलिस के कर्मचारी दिए हुए। उसके अलावा वर्तमान विधायक जो है वो 90 हैं, उनको 811 दिए हुए, जिसमें मुख्यमंत्री सभी में आ जाते हैं, इनके सारे मंत्री आ जाते हैं, उनको कुल मिलाकर के 811 पुलिस के गार्ड दिए हुए। उसमें पूर्व विधायक दिया जो 37 है, जिनमें 98 गार्ड दिए हुए। विभिन्न श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति और नेता वो 316 दिखाए गए हैं, जिनमें 523 गार्ड दिए गए हैं। कुल ये जो संख्या बनती है 464 बनती है। इनकी सुरक्षा के अंदर जो लगाए हुए लोग हैं वो 1515 है, और मैंने इसको एक एक का नाम पढ़ा है विस्तार से कि किन किन लोगों को सुरक्षा आपने प्रदान करी है। जो आपने 464 लोग दिए हैं, इनके अंदर 99.9% लोग जो है वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। चाहे आपके जिला का प्रधान है, चाहे आपका कोई एक्स एमएलए है, चाहे कोई आपका पार्टी का अध्यक्ष है, या कोई आपकी पार्टी से संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मैंने एक एक नाम पढ़ा है इसके अंदर। इसमें कोई ऐसा, और उसमें सब में लिखा है कि सबको इसलिए ये सुरक्षा प्रदान की गई है कि सबको थ्रेट मिली हुई है, उनको थ्रेट मिली हुई है। आपने ये सारा विवरण मुझे दिया है, तो क्या कृपया मंत्री जी आप ये भी बताओगे इनको थ्रेट करने वाले कौन? तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।